एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है 5वें नंबर का सेट पेपर। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं डेली, और मैं जो पेपर बताता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मेरे द्वारा ओनली ऑन मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं। और आपसे मेरा यही कहना होता है कि जो बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स, वो रियल या वायरल पेपर ढूंढते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये गलती ना करें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, और जितना भी ज़्यादा हो सके अपनी सेल्फ स्टडी करें, यानी कि खुद से पढ़ें, ठीक है। और हालांकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो तो आप जानते हैं कि मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ और परीक्षाओं में बनते हैं। तो अच्छे से इस 5वें सेट पेपर को भी देख लेना है, ये अंतिम सेट पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। सेब एक, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि सेब एक फल का उदाहरण है, तो सेब जो होता है एक कूट फल का उदाहरण होता है, तो इसमें आपको लिखना है कूट फल। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे बहुभ्रूणता बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता, ये आपको लिखना है। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगला है निषेचन में संपन्न होता है, तो निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फैलोपियन में, ठीक है। फैलोपियन नलिका या ट्यूब भी लिख सकते हैं। ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण का प्रयोग किया था, तो किसने किया था, मेंडल भाई साहब ने, ठीक है, मेंडल लिखना है। प्राकृतिक कैनबिस सेटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो हो जाएगा कैनाबिनोइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका आंसर, कैनाबिनोइड्स, बिनोइड्स, ये आपको करेक्ट करना रहेगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीधा होता है ना, तो ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और अच्छे से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं, और जो बच्चे रियल पेपर ढूंढते हैं तो वो गलती ना करें, है ना। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको संधिशोथ, संधिशोथ आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है मृत्यु दर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृत्यु दर। भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए, तो हॉटस्पॉट का एक उदाहरण हमें देना है जो कि हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पश्चिमी घाट। आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को, ठीक है। प्रथम परजीवी गाय का क्या नाम है, तो रोजी, है ना, इसमें आपको रोजी लिखना है, ये कई बार आया है क्वेश्चन। डीएनए के एक रज्जु को आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है अनुलेखन। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको अनुलेखन लिखना है। सभी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्यारे विद्यार्थियों, वंशागति का सिद्धांत, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशागति बीटी विष प्राप्त होता है, तो ये बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस से प्राप्त होता है, तो ये आपको करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द चलेंगी अब, है ना। भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना है उसे प्रसुप्ति बोला जाता है, प्रसुप्ति। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है लैक्टोबैसिलस। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि देख पा रहे हैं आप, विकासशील परागकणों को पोषण देता है, तो वो कौन पोषण देता है, तो 5th में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेपिटम, टेपिटम विल बी करेक्ट आंसर। सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स 6 में उपभोक्ता,
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से करना है याद आपको, है ना। अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं। तो स्टेम कोशिकाएं आपका करेक्ट हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आप पास होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और समस्त विद्यार्थी अच्छे से मेहनत जरूर करना। एंट अमीबा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, अमीबिएसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, डीएनए के खंडों को अलग करना। पेनिसिलिन में आपको मिलाना रहेगा प्रथम प्रतिजैविक। थैलेसीमिया में आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रभावी जीन रक्त विकार। टर्नर सिंड्रोम में आपका ऑप्शन नंबर डी, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। बाह्य स्थान संरक्षण में आपका ऑप्शन नंबर सी, जंतु उद्यान। धसे हुए रंध्र में आपको मिलाना रहेगा अनुकूलन। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर संपूर्ण होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इनके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इनके आंसर निकाल कर यहीं पर डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहकर पढ़ाई पर फोकस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें जितना ज़्यादा हो सके। रियली वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।